नमस्कार दोस्तों, मैं श्रोम श्रीवास्तव पॉलीग्राफ न्यूज़ से। झांसी जनपद में हमारे साथ युवा दिलों की धड़कन कहे जाने वाले कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजीव सिंह जी हैं। जिस तरीके से 19 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में सरकार बनाए हुए 3.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसी संबंधित संजीव जी से कुछ प्रश्न करेंगे। सबसे पहले संजीव जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि सरकार को 3.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो 3.5 वर्षों में क्या उपलब्धियां रही हैं आपकी प्रदेश सरकार की? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता ने पहले की सरकारें देखी हैं, चाहे वो बीएसपी सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो। जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, आम जनमानस सुकून महसूस करता है। ना कोई गुंडागर्दी है, ना छेड़खानी है, ना जमीनों पर कब्जे हैं। एक सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहा है। निश्चित रूप से इन 3.5 वर्षों में जो प्रदेश सरकार ने अपना काम करके दिखाया है, ये हम कह सकते हैं दावे के साथ कि ऐसा पिछले कई वर्षों से, यानी 70 वर्षों में भी ऐसा काम नहीं हुआ। बहुत बड़ी समस्या थी पूरे प्रदेश में सड़कों की। सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। शुरुआत में जब सरकार बनी थी, सबसे पहले मुख्यमंत्री महोदय ने कहा पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें 1.5 महीने में गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। तो 1.5 महीने में सारी सड़कें उत्तर प्रदेश की गड्ढा मुक्त हो गई। इन पिछली सरकार में जितने गड्ढे थे, वो सारे गड्ढे भरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की थी कि सीमांत किसानों का हम 1 लाख रुपए का ऋण माफ़ करेंगे। आज वो सारा ऋण हमने माफ़ कर दिया और हमने अपने वादे को पूरा किया। आज किसान खुशहाल महसूस कर रहा है। जिस प्रकार से प्रदेश में गुंडा राज था, आज उन गुंडों के अंदर जो भय व्याप्त करने का काम किया है, वो मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है। आज गुंडा कहता है या हाथ जोड़कर प्रशासन और पुलिस से करता है कि मुझे तो जेल भेज दो, वरना मेरा क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम। तो गुंडा विहीन उत्तर प्रदेश बनाया है। आज उत्तर प्रदेश में कोई गुंडागर्दी नहीं है। लोग सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। जिस प्रकार से जमीनों पर कब्जे होते थे, जमीनों के कब्जे पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। अब लोग बड़ी अच्छी स्थिति में इस उत्तर प्रदेश को चाहते हैं कि ऐसा उत्तर प्रदेश हमको मिले। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। सड़कों की जब बात हमने की थी, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो चित्रकूट से लेकर दिल्ली को जोड़ता है, ये सारे कवर करता है। चित्रकूट से उरई और औरैया इटावा होके ये दिल्ली को जोड़ता है। ये चित्रकूट से ही खजुराहो, बुंदेलखंड का खजुराहो एक्सप्रेस वे, खजुराहो से लेकर झांसी होकर ये दिल्ली को जोड़ता है। तो इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनाकर इस पूरे प्रदेश का जो विकास करने का काम किया है। पहले सरकारें बनती थी, बुंदेलखंड को बड़ा उपेक्षित समझा जाता था। बुंदेलखंड को ही टारगेट करके बुंदेलखंड में इतने बड़े विकास की ओर लेके जाने वाले हैं बुंदेलखंड को। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर, जो सेना का एक डिफेंस कॉरिडोर बनना है। पूरे भारत में ये केवल 2 ही कॉरिडोर बने हैं, एक साउथ में, एक झांसी में बनने वाला है। इस कॉरिडोर को बनने से लगभग 2.5 लाख लोग यहाँ पर नौकरी पा सकेंगे। वो बुंदेलखंड के होंगे, पूरे उत्तर प्रदेश के भी होंगे। खासतौर से ज़्यादा बुंदेलखंड को उसमें ज़्यादा सहभागिता मिलेगी और रोजगार बुंदेलखंड को मिलेगा। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो पिछड़ा बुंदेलखंड रहता था, उस बुंदेलखंड को भी लोग अग्रणी बुंदेलखंड के रूप में मानेंगे और यहाँ के विकास के रूप में, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, सबको उस योजना में काम मिलने वाला है। तो जैसा कि संजीव जी ने बताया कि 3.5 वर्षों की क्या उपलब्धियां रही सरकार की, अगला प्रश्न आपसे हमारा ये है, जो आगे के शेष 1.5 साल अभी बाकी हैं सरकार को, उन शेष 1.5 सालों में देखें तो क्या कुछ नया करना चाहेगी या उल्लेखनीय करना चाहेगी आपकी प्रदेश सरकार? देखिए, पिछले जो हमने एजेंडे में अपने काम दिए थे, हम जिस एजेंडे को लेकर हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, उस एजेंडे को अगर आप उठा के देखेंगे तो हम बिंदुवार आगे चले हैं। कि हमने कहा कि विकास में हम ये करेंगे, सड़कों के लिए हम ये करेंगे, और हम पानी के लिए ये करेंगे, और बिजली के लिए ये करेंगे। तो हम लगातार क्रमबद्ध तरीके से करते चले आ रहे हैं। और 5 वर्षों में जब 5 वर्ष हमारे पूरे होंगे
तो हमारा वो एजेंडा भी पूरा होगा जो हमने 5 वर्ष के लिए आपको दिया था। सरकार बनते ही हमने 24 घंटे लाइट शहरों को उपलब्ध कराई। इससे पहले लाइट हमको 12 घंटे 10 घंटे, आप भी इसके गवाह होंगे, कितनी लाइट मिलती थी। अचानक ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और 24 घंटे लाइट मिलने लगी। आखिर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ था, सरकार में कोई ना कोई तो खामी थी। तो हमने 24 घंटे लाइट देने का काम किया है। गाँव में 18 घंटे, तहसील स्तर पर 20 घंटे, तो ये लगातार अनवरत हमारा चला आ रहा है। अब इन 1.5 वर्षों में उन योजनाओं को ही हमको पूर्ण करना है, जिन योजनाओं को लागू करने का हमने वादा किया था, बनाने का हमने वादा किया था, उन 1.5 वर्षों में इसको पूर्ण करेंगे। और 1.5 वर्ष बाद जब हम चुनाव में जाएंगे तो लोग हमसे प्रश्न करेंगे, हम उनका प्रश्न क्या उत्तर देने के जवाब की स्थिति में हम होंगे कि हमने ये कहा था, ये किया है, हमने ये कहा था, ये किया है, हमने ये कहा था, ये किया है। सारे जो एजेंडे हमने एजेंडे में जो लिया था वो सब काम हमने करके दिखाया है। संजीव जी, अभी आपने 3.5 वर्षों में जो अपनी उपलब्धियां बताई हैं प्रदेश सरकार की, उसमें कुछ परियोजनाओं के बारे में भी आपने बताया था, तो कोई एक ऐसी परियोजना बताइए जो जमीनी स्तर पर दिख रही हो। देखिए, परियोजना बहुत बड़ी, सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में परियोजना जो डिफेंस कॉरिडोर की परियोजना है, ये इसके लिए पूरी भूमि अधिग्रहण कर ली गई है, किसानों को मुआवजा दे दिया गया है और इस जिला स्तर पर इसमें लगातार काम चल रहा है। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इसमें मैंने जैसे आपको बताया है कि लाखों लोग इसमें लगने वाले हैं। बुंदेलखंड के लिए, जो बुंदेलखंड प्यासा कहा जाता था, बुंदेलखंड में एक तो वर्षा कम होती है और किसानों का बड़ा नुकसान होता है। बारिश जहाँ बारिश की अधिक आवश्यकता होनी चाहिए तो वहाँ बारिश कम होती है। जब बारिश की ज़रूरत नहीं है तब यहाँ ओले पड़ते हैं, तो किसान यहाँ का बहुत परेशान है। उस किसान की आय दोगुनी कैसे हो, उसके लिए भी उनको अलग तरीके से खेती करने की योजना उनको बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, और किस प्रकार से हम लोग किसानों का भला कर सकें, किसानों को किस तरह आय उनकी दोगुनी कर सकें, इस पर प्रदेश सरकार का बहुत ज़्यादा जोर है। अगला प्रश्न हमारा आपसे ये है कि अभी कोरोना काल काफ़ी लोगों को ढीला कर चुका है। ढीले का इन द सेंस की अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब हो चुकी है, प्राकृतिक आपदाएं रहीं, इन सब समस्याओं से निपटने के लिए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, क्या कदम उठा रही है? प्रदेश, सबसे पहले तो योगी जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने सबसे पहले भारत के सभी प्रदेशों में सबसे ज़्यादा कोविड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में बनाए हैं। सबसे ज़्यादा ऐसे हॉस्पिटल जिनमें ICU है, जिनमें डायलिसिस की व्यवस्था है, ऐसे सबसे अधिक हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में, सारे प्रदेशों को मिलाकर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बनाए हैं। और ये बहुत जल्दी, मानी कि जब से कोरोना शुरू हुआ उसके 3 महीने में ही इतनी तैयारी कर ली कि आगे जाके कोरोना जब बढ़ेगा तो उसमें सरकार को बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली नहीं है। इसमें जो भी मरीज हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में का भी इंतज़ाम किया है। अगर सरकारी व्यवस्था कुछ कम पड़ती है तो इसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो कोरोना से लड़ने की जो तैयारी है, वो तैयारी उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी तैयारी और सबसे नंबर 1 की तैयारी प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की चल रही है। जी, अभी 1.5 साल बाद चुनाव हैं। जनता के बीच जो भी प्रतिनिधि हैं या पार्टी से जो भी प्रतिनिधि खड़े होंगे, किन मुद्दों को लेकर उतरेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, अन्य पार्टी किन मुद्दों को लेकर उतरेंगी इसका तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ों जिन मुद्दों पर चुनाव होते थे, बिजली, पानी और सड़क पर, तो हमने बिजली 24 घंटे दे दी है। हमने ऐसे जगह पानी दे दिया है जहां पानी की संभावना नहीं थी। बुंदेलखंड में यहाँ गांव-गांव में लोगों के घर घर में नल पेयजल योजना होगी, यानी उनके घर में नल लगेगा और उनको साफ सुथरा पानी जो हम शहरों में पीते हैं, सप्लाई का पानी, वो पानी उनके घर तक पहुंचेगा। नल पानी हो गया, बिजली हो गई, और सड़क हम पहले बना ही रहे हैं। तो सारे उत्तर प्रदेश की सड़कें अब आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी परियोजना की सड़कें, ये लगातार सड़कें बन रही हैं और सारे सड़कें गड्ढा मुक्त हो रही हैं और नई नई सड़कों का पूरी उत्तर प्रदेश में जाल बिछा दिया। यानी पानी, बिजली, सड़क अन्य पार्टियों के लिए मुद्दा ही खत्म कर दिया जिन पर चुनाव होता था। अब वो किस मुद्दे को लेकर आएंगे वो उस समय देखेंगे, लेकिन हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे तो बताएंगे कि हमने ये किया है। बिजली के लिए जो 70 वर्षों में
गांव-गांव में बिजलियां नहीं थी, जिन्होंने कभी बल्ब नहीं देखे थे, ऐसे गांव, ऐसे मजरा, ऐसे खिरक जहां लाइट लगी है, उनको हमने गरीब लोगों को फ्री लाइट देने का काम किया है। और उनके घरों में छोटे छोटे घर बने हैं, टपरे बने हैं, उनमें लाइट पहुंची है। तो आज उन परिवारों में जाकर जब आप पूछेंगे तो उनको कितनी खुशी होती है कि आज तक हमने लाइट नहीं देखी थी इतने वर्षों से, जब से हमने जन्म लिया है। तो उनका सुनना, उनको महसूस करना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आखिरी सवाल आपसे, अयोध्या में शुरू हुआ राम मंदिर का निर्माण कार्य आगामी विधानसभा चुनाव में कितना प्रभावित करेगा उसको, या क्या है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अयोध्या हम सबका बहुत आस्था का प्रतीक रहा है। अयोध्या का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब चुनाव हुए हैं या चुनाव नहीं हुए हैं, हमारे एजेंडे में हमेशा राम मंदिर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमेशा राम मंदिर रहा है। हमारी मजबूरियां रही जिस समय हम लोग राम मंदिर का निर्माण या उसका निष्कर्ष या सॉल्यूशन नहीं निकाल सके, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय किया है तो निश्चित रूप से इसमें ये सारे पब्लिक ये जानती है कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था और भारतीय जनता पार्टी ने ही इसको आगे ले जाकर बहुत अच्छा इसमें मंदिर का निर्माण होने वाला है। क्योंकि हम लोगों की आस्था का विषय है, भगवान राम का मंदिर तो बहुत भव्य बनेगा ही, और लोग हम भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम के मंदिर से जोड़कर ही देखते हैं। आज जब से योगी की सरकार बनी है, अयोध्या में ऐसे आयोजन नहीं होते थे। दिवाली में लगता है कि सारी दिवाली अयोध्या में ही है। पहला काम हमने ये किया कि फैज़ाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया है, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया है। जो हमारे आदिकाल से नाम चले आ रहे थे, जो हमारे नाम बदले गए थे, उनको परिवर्तन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने का योगी सरकार ने किया है। और आने वाले समय में चूंकि हम लोग मंदिर के नाम पर चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन जनता सब जानती है कि ये कौन कर सकता है, किसने किया है। अयोध्या में दिवाली कौन मना रहा है, अयोध्या में बड़े बड़े त्यौहार कौन मना रहा है, अयोध्या में पूजन किसने किया है, उसका अयोध्या के मंदिर का भविष्य क्या है, किसके साथ जुड़ा है, ये सब जनता जानती है। तो वो उसको देखेगी। और मैं समझता हूँ कि 1.5 साल बाद जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से जनता ने हमको परख लिया है, और जनता जैसी सरकार चाहती थी वैसी सरकार आज प्रदेश में योगी ने करके दिखाई है, बना के दिखाई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्व की तरह जो 325 सीटें आई हैं उससे भी कहीं बढ़कर हमको सीटें मिलने वाली है। एक सवाल अभी मेरे एक मन में अभी उठा है, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आने वाले जो चुनाव है हमारा आगामी विधानसभा चुनाव, उस चुनाव में आपकी नज़र में जनता मोदी के नाम पर वोट करेगी या योगी के नाम पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बल पर चुनाव लड़ती है। योगी हैं, मोदी हैं, जब ये लोग विकास के, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 5 साल सरकार चलाई है, तो निश्चित रूप से उनका नाम भी आएगा ही। मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, पिछले 7 सालों से केंद्र में सरकार चलाई है, और केंद्र में जिस प्रकार से सरकार चलाई है, पूरा विश्व उन्होंने अपना लोहा पूरे विश्व को मनवाया है कि पावरफुल प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री कैसे होते थे तो अब प्रधानमंत्री कैसे हैं, और प्रधानमंत्री बहुत जल्दी निर्णय लेने वाले, भारत को कैसे लाभ मिले, हिंदुस्तान की जनता कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर उन्होंने पिछले 7 वर्षों में बहुत काम किया है। इंटरनेशनल की बात करें, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, कभी किसी से डरे नहीं। तो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए तो जनता उनको हाथों पर लेना चाहती है। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ, संगठन के साथ साथ योगी और मोदी जी भी काफ़ी चुनाव में उनके नाम पर भी चुनाव हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजीव श्रृंगेश्वरी जी, जो युवा दिनों की धड़कन भी कहे जाते हैं। और इन्होंने जिस तरीके से प्रदेश सरकार की 3.5 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में बताया, वो आप सभी ने सुना। आगे हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके साथ फिर एक नई शख्सियत के साथ सामने आएंगे, रूबरू होंगे, जनता से भी आपको रूबरू कराएंगे कि 3.5 वर्षों में प्रदेश सरकार से कितना संतुष्ट है, कितना असंतुष्ट। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ शुभम श्रीवास्तव, पॉलीग्राफ न्यूज़, झांसी।